हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आई एम निशा फ्रॉम चंडीगढ़। गाइस, मैं हूँ एक गर्ल रैपिडो कैप्टन जो डेली ही अपने एक्सपीरियंस के साथ अपने वर्क के रिगार्डिंग अपनी डेली की अर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड गाइस, मॉर्निंग में उठती ही सबसे पहले मैंने चेक किया आज इंसेंटिव नहीं है, मतलब आज रैपिडो पे कमीशन बेस पे मुझे वर्क करना पड़ेगा। कंपनी क्या कमीशन लेती है रैपिडो, और मतलब किसी किसी एरिया में कई बार ऐसा होता है ना, रैपिडो पर राइड नहीं आती तो वहां पे मैं ओला को ऑन कर सकती हूँ। अभी इनड्राइव की आईडी तो मेरी बंद पड़ी है, बट उसे कल परसों में मैं जल्दी ऑन कराती हूँ। और अभी ओला और इनड्राइव पे मतलब दोनों पे ही देखते हैं। मतलब कोशिश करूंगी फुल डे आपको रैपिडो का ही व्लॉग दूं मैं, सुबह 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक की जो भी अर्निंग होगी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो गाइस, करते हैं हम लोग आज का स्टार्ट। तो गाइस, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं डेली ही अपने घर से बुकिंग उठा के लेके जाती हूँ। मतलब मैं धूप में बाहर नहीं खड़ी होती। जैसे अदर राइडर्स को देखा मैंने, वो ऐसे जोन में जरूर जाते हैं जहाँ पे उनको ज्यादा ऑर्डर्स डेली के लगते हैं ना, तो बट मुझे तो मेरे घर के पास से ही लग जाते हैं। तो मैं अपने घर पे वेट करती हूँ। तो देखो, मैंने आईडी अपनी ऑन कर ली है, और जैसी कोई राइड आएगी, मतलब 10 किलोमीटर से प्लस की होगी ड्रॉप की, तो वो वाली ही उठाऊंगी मैं, क्योंकि थोड़ा अर्निंग अच्छी मिल जाती है उसमें। तो गाइस, जा रही हूँ कस्टमर को पिकअप करने। और जो ड्रॉप है वो 10 किलोमीटर का है। मतलब मैंने आधा घंटा वेट किया कि मैं कोई बड़ी राइड ही लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे छोटी छोटी राइड की बुकिंग ज्यादा आ रही थी मेरे फोन में, 4 या 5 किलोमीटर वाली। तो मैंने सोचा थोड़ा लेट कर लेती हूँ, मतलब आधा घंटे बाद। फिर आधा घंटे बाद में मेरे को 10 किलोमीटर का एक राइड आया। उसका ड्रॉप है, जा रही कस्टमर को पिकअप करने। बताना सर दोबारा। 1941। ठीक है, ये लो हेलमेट। ट्रिपल 1 111। गाइस, इस टाइम हूँ मैं मोहाली सेक्टर 69 में, और मैंने कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर ली थी। मतलब पीछे उनको ड्रॉप किया था, और वेट कर लेती हूँ मैं यहीं से राइड मिल जाए मुझे। बताना ओटीपी। 6985। 6985। हाँ ठीक है, हेलो हेलमेट। अभी 55 वॉच पे करो। तो गाइस, कस्टमर को ड्रॉप कर दिया मैंने सेक्टर 46 चंडीगढ़ में। और पता नहीं मैं वो कौन सा एरिया था जहाँ से मैंने इनको पिकअप करा था ना यार, वो ना कुछ पिंड टाइप एरिया था। मतलब वहाँ पे गाय भैंस इतनी थी, और रोड पर इतना गोबर ओबर पड़ा था, तो मैंने एक्टिवा बाहर ही खड़ी कर दी थी। बाहर ही बुलाया था कस्टमर को, बाहर आ जाओ वरना चक्के गंदे हो जाते हैं एक्टिवा के। तो गाइस, जैसे इनको ड्रॉप करा है, साथ साथ एक राइड और लगी है, जा रही हूँ इनको भी पिकअप करने। और 6 किलोमीटर का ड्रॉप है इनका। बताना ओटीपी। तो गाइस, अभी हूँ मैं सेक्टर 17 के बस स्टैंड पे, और कस्टमर को मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया था। पेमेंट कलेक्ट कर ली मैंने उनसे 70 रुपीज। और अभी तो धूप में खड़ी हूँ, पहले तो छाया में जाती हूँ। तो गाइस, इस टाइम खड़ी थी मैं 17 सेक्टर के बस स्टैंड के पास, और 17 सेक्टर के बस स्टैंड के बैक साइड से मुझे एक राइड लगी है खरड़ की। ड्रॉप उसका 14 किलोमीटर का है, और बैक साइड में पिकअप है 600 मीटर का। तो जा रही हूँ मैं कस्टमर को पिकअप करने। ओटीपी बता दो। ओटीपी बता। हाँ, 1189। 1189। ठीक है, ये लो हेलमेट। तो गाइस, इस टाइम खड़ी हूँ मैं खरड़ में, और कस्टमर को मैंने ड्रॉप कर दिया था। एंड मैंने उनसे पेमेंट ली थी 153, एंड मुझे 153 का जो कमीशन है कंपनी ने काटा, 22-23 रुपये काट लिया, बाकी मुझे मिला है। मतलब 14 किलोमीटर का ड्रॉप था, मतलब मेरे को 120-130 रुपये तक मिला है, बाकी कंपनी ने कमीशन ले लिया। और गाइस, आज मैं कमीशन बेस पे वर्क कर रही हूँ। मतलब आज कोई इंसेंटिव नहीं है कंपनी की तरफ से। मतलब 2-3 दिन कमीशन होता है, और 3-4 दिन इंसेंटिव मिलता है रैपिडो से। तो जब जिस दिन इंसेंटिव रहता है उस दिन तो मैं बहुत वर्क करती हूँ। मतलब कोशिश करती हूँ कि इंसेंटिव का पूरा फायदा उठाऊं, क्योंकि कमीशन नहीं देना पड़ता ना फिर कंपनी को।
और मैं इस एरिया से जा रही हूँ बाहर, और बाहर की तरफ देखूंगी वहाँ राइड मिल जाए मुझे, मतलब चंडीगढ़ की तरफ की या मोहाली की तरफ की। क्या बताया था सर? 6370। ठीक है। तो गाइस इस टाइम खड़ी हूँ मैं मोहाली 73 सेक्टर में, और मतलब मैं खरड़ से आ गई हूँ। और सर ने मेरे को पेमेंट ना मतलब 100 रुपये दिए थे, कह रहे थे रख लो, वैसे उनके पेमेंट 68 बन रहे थे, बट फिर भी मैंने इनको वापस रिटर्न कर दिया। मैं कहा नहीं सर कोई बात नहीं। कह रहे आप मेहनत कर रहे हो। मैं कोई नहीं, जो मेहनत का बना वो मैं आपने मेरे को दे दिया, और की पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दी उनको मैंने। ये सर की पेमेंट बनी थी 68। गाइस जब मैं मोहाली में थी ना, और मोहाली से अपनी राइड लेके आ रही थी, तो पता नहीं कुदरती क्या हुआ, मेरी एक्टिवा ना वहाँ बंद हो गई, मतलब चल नहीं रही थी। और मैं ना एकदम से बहुत डर गई, पता नहीं क्या हो गया था, एकदम से जैसे बैटरी उतर गई एक्टिवा की। और मैं ना बहुत डर गई थी वहां पर, क्योंकि एक तो घर से दूर एरिया और हाईवे साइड थी मैं, और वहां पे तो कोई सर्विस भी नहीं थी, मतलब जहां से मैं ठीक करा सकूँ। तो कुदरती चल पड़ी, ऊपर वाले का नाम लिया मैंने, क्या ये चल जाए प्लीज, चल गई। पर आगे से मैं नोट रखूंगी भाई, ये ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, कहीं अगर कल को कुछ ऐसा होगा मैं तो वहीं फंसी रह जाऊंगी। बताओ OTP। 289 पर। ये लो हेलो। तो गाइस कस्टमर को ड्रॉप कर दिया था मैंने सेक्टर 41 में, और अब इस टाइम मैं चंडीगढ़ की साइड आ चुकी हूँ, मतलब पहले मोहाली में थी ना, अब मैं चंडीगढ़ साइड आ चुकी हूँ। गाइस इस टाइम खड़ी हूँ मैं सेक्टर 17 के बस स्टैंड पे, और शाम के 6:30 बज गए हैं, और तकरीबन 1 घंटे से रैपिडो पे मुझे कोई राइड नहीं मिली थी। वो शायद इसलिए हो सकता है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो राइड कैंसिल होने के कारण ना गाइस एवरेज परफॉर्मेंस है मेरा वो डाउन चला गया है, शायद इसीलिए मेरे को राइड प्रोवाइड नहीं कर रही कंपनी। पर साथ ही मैंने ओला को भी लॉग इन कर रखा है, मतलब मेरे पास अभी 2 घंटा पड़ा है, 2 घंटे में जो भी अर्निंग जो भी एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी। तो अभी तो मैं यहीं पे वेट कर रही हूँ। ओला पे मैंने 2-3 राइड कंप्लीट कर ली थी। तो गाइस ये एरिया देख लो, ये मैं सेक्टर 16 में खड़ी हूँ चंडीगढ़ में। और गाइस रात के ना 7 बजने वाले हैं, तो अब मैं अपनी आईडी ना बंद कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो रैपिडो का एवरेज परफॉर्मेंस है वो तो बिल्कुल ही नीचे गिर गया है। मतलब 16 से ऊपर होना चाहिए तो राइड मतलब आती रहती है, वो 13 पे ही है, इसलिए ना मेरे को रैपिडो से राइड नहीं आ रही पिछले 1 घंटे से। और ओला पे मैं ज्यादा काम नहीं करना चाहती, क्योंकि ओला भी पेमेंट कम देता है, मतलब पेट्रोल ज्यादा खर्च हो रहा है, तो मतलब 200-300 का काम मैंने ओला पे कर लिया है, और 450 के आसपास मेरा रैपिडो पे हो चुका है वर्क। तो मैं अब ना घर चली जाती हूँ अपने, नहीं फालतू घूमूंगी यहाँ पर, वैसे भी 1 घंटा ही रह गया, राइड तो प्रोवाइड नहीं हो रही मेरे को रैपिडो से। और वैसे अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं किसी एक ऐप पे ना मतलब डिपेंड ना रहूं, कि यार किसी एक ऐप पर डिपेंड रहने से तो अच्छा है ना, मतलब 2-3 पे वर्क कर लो। और आज रात को ही ना मैं अपनी इन ड्राइव की आईडी भी लॉगिन करवाती हूँ, बनवाती हूँ, मतलब मेरे पास एक सर का नंबर है, मेरी इन ड्राइव की आईडी हो रखी है ना, वो लॉगिन नहीं हो रही, मतलब ब्लॉक हो गया, पता नहीं क्या हो गया था उसमें। अब मतलब नंबर है मेरे पास उनका, तो उनसे कांटेक्ट करके ना मैं अपनी आईडी बनवाऊंगी। तो मैं आपको कोशिश करूंगी मैं 3 ऐप्स पर वर्क करूँ, एक इनड्राइव, ओला और रैपिडो। ऊपर तो मैं नहीं चलाने वाली हूँ मोमोज, उससे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने आपको बताया था ना, वो तो मोमोज को मैं चलाऊंगी नहीं बिल्कुल भी, चाहे कितनी वो आ जाए मेरे को, मैं नहीं चलाऊंगी उसको। ये देखो यार मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी काम करने का। 445 रुपये, मतलब सुबह 12-1 बजे मैंने आईडी लॉग इन की थी, और ये देख लो एवरेज परफॉर्मेंस मेरा 13 है मतलब। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो एवरेज परफॉर्मेंस होता है ये नीचे पता है कैसे गिरता है। अब जैसे मैंने आप लोगों को पिछले कई व्लॉग में बताया होगा कि मेरे साथ हमेशा यही होता है, डेली मेरी 6 या 7 राइड डेली कैंसिल होती होती है, चाहे वो किसी भी ऐप पर हो। पता होता है क्यों है, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं है ना कि कोई लड़की भी ड्राइवर हो सकती है इन चीजों पर, मतलब लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते इस चीज को। तो जैसे वो देखते हैं ना, जैसे मैं बुकिंग उठाती हूँ तो वहां मेरी प्रोफाइल चल जाती है निशा कश्यप और लड़की देख के, तो वो ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फेक आईडी तो नहीं है। कई कस्टमर तो इसी चीज को देख के मतलब ना वो राइड कैंसिल कर देते हैं, मतलब जैसे उठाई वैसे ही 10 सेकंड में कैंसिल कर दी। तो ये कंपनी की चीज गलत है, मतलब मिनिमम 3 मिनट का टाइम तो होना चाहिए कैंसिलेशन का, जिससे हम भी पहुंच जाए पहले। और पता है क्या, वो साथ साथ कैंसिल कर देते हैं, तो मेरा एवरेज परफॉर्मेंस है ना नीचे गिरता चला जाता है। मतलब इसको उठाने में ना मेरे को भी कम से कम कंटिन्यू 7-8 राइड मारनी पड़ेगी जब ये उठेगा।
और अभी और गिरता रहा तो और परफॉर्मेंस नीचे गिर जाएगा, जिससे रेड रूड नहीं आने वाली। तो देखती हूँ अब कल को 3 आईडी लॉग इन करूंगी यार, आज तो मेरा मन नहीं कर रहा। और कस्टमर मतलब ऐसा हुआ था ना अभी, मतलब 1 1.5 घंटा पहले ना इकट्ठी 2 3 राइड कैंसिल हो गई थी एक बारी में। जैसे अभी उठाई वो भी कैंसिल, वो भी कैंसिल। कभी कभी तो ये भी होता है कि लोग ये भी बोलते हैं कि मैम हम तो कैंसिल करने वाले थे, हमें लगा शायद कोई फेक होगा, ऐसे भी बोलते हैं लोग मेरे को। पर चलो कोई बात नहीं, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। कल मैं 3 ऐप से वर्क करूंगी। जा रही हूँ और घर जाके आपको दिखाऊंगी लास्ट में कि क्या कमीशन था आज का, और कितना पेट्रोल खर्च हुआ मेरा, और क्या मेरी अर्निंग है टोटल सब मिला के। तो हेलो गाइस, मैं घर पहुंच चुकी हूँ अपने। और गाइस मैंने वैसे सोचा था कि आज 8 घंटे तक की अर्निंग आप लोगों को दिखाऊं रैपिडो की, बट इतना हो नहीं पाया। रैपिडो पे 4 या 5 घंटे करने के बाद ना, मतलब रैपिडो से फिर मुझे राइड्स आनी बंद होगी, क्योंकि मेरा जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो पूरा डाउन हो चुका था। 4 5 बार मतलब इकट्ठी राइड कैंसिल हो चुकी थी, तो इसलिए फिर मेरे को रैपिडो से प्रोवाइड नहीं हुई राइड। उसके बाद मैंने 2.5 3 घंटा ओला किया था। तो दोनों की अर्निंग दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरा ओला है, और ओला की अर्निंग देख लो 358, मतलब 358 रुपये का मैंने ओला पे वर्क किया था। और रैपिडो का भी दिखा देती हूँ आपको। तो गाइस ये है मेरा रैपिडो का 445 रुपये। और जो रैपिडो पे आज कमीशन गया वो 100 रुपये के आसपास तक चला गया था, क्योंकि आज मेरे को इंसेंटिव नहीं मिला था, कमीशन बेस पे मैं वर्क कर रही थी। और सब्सक्रिप्शन प्लान मैंने नहीं लिया था, क्योंकि उसका लेने का तो मुझे कोई फायदा लगता नहीं है। बिकॉज सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के बाद भी ना जीएसटी वगैरह का मतलब कुछ ना कुछ, मतलब फिर भी पैसे कटते ही हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अगर ऐसे ही जा रहा तो ठीक है, वैसे भी सब्सक्रिप्शन प्लान में लेने में पैसे देने हैं तो कमीशन ही चली जाती है एक बारी में, वही ठीक है। तो वैसे भी कमीशन वाले बेस पे तो 2 3 दिन होते हैं, उसके बाद 3 4 दिन तक इंसेंटिव मिलता ही रहता है कंपनी की तरफ से। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। बाय।